मैं एम्फेसिस करना चाहूंगा इस बात पे कि अगर आप आज मोदी के सप्लीमेंट्स को मर्जी से प्रयोग नहीं करेंगे तो कल आपको एलोपैथिक दवाइयां मजबूरी में खानी पड़ेंगी। आइए देखते हैं कौन कौन से वो सप्लीमेंट्स हैं जिन सप्लीमेंट्स को हमें अपनी डेली डाइट में यूज करना चाहिए। आज हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी थी कि खाने में 5 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने बात करी प्रोटीन की, तीसरी बात करी फैट की और विटामिन और मिनरल्स। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन की। डब्ल्यूएचओ का कहना क्या है? डब्ल्यूएचओ कहता है कि एक व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को जितना उसका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन पर डे खाने में लेना ही लेना चाहिए। लेकिन इसी जगह पर पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या कह रहा है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये कह रहा है कि आज की तारीख में जिस थाली में दाल चावल रोटी सब्जी पनीर दूध दही अंडा मांस मछली सब कुछ है, उस थाली में भी 35 से 40 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन पर डे आप ले ही नहीं रहे हैं। आपका वजन मान लीजिए 70 किलो है, 80 किलो है, 90 किलो है, 60 किलो है, तो आपको पर डे कितना प्रोटीन चाहिए होगा? 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 90 ग्राम। लेकिन आपकी डाइट में जा रहा है 40 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपकी डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट आप ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है, प्रोटीन डेफिशिएंट अगर डाइट आप लेंगे तो उसकी डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ समस्याएं तो होंगी ही होंगी। आइए पहले समझते हैं प्रोटीन है क्या। बेसिकली प्रोटीन एटम्स का एक जटिल समूह है जो शरीर के सभी जरूरी काम करता है। आपके शरीर में 10,000 तरह की रासायनिक क्रियाओं के लिए अगर कोई एक चीज जिम्मेवार है तो वो क्या है? वो प्रोटीन है। आपके शरीर के तमाम तरह के हॉर्मोन्स को सेक्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? प्रोटीन के ऊपर होती है। आपके बोन एंड ज्वाइंट डिसऑर्डर्स को मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? कोर्स प्रोटीन की होती है। आपके आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? वो भी तो प्रोटीन ही होता है। आपके बाल नाखून हड्डियां मांसपेशियां आपके टिश्यूज आपके ऑर्गन्स आपके आपके जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ किस चीज से बनता है? बेसिकली आप हो क्या? बेसिकली आप हो क्या? आपका जो भी शेप साइज है वो है क्या प्रोटीन के अतिरिक्त? तो आपका बेसिकली जो भी एक कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? वो बेसिकली प्रोटीन है। तो आइए जानते हैं प्रोटीन शरीर के लिए क्यों जरूरी है और ये शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचाता है। सबसे पहली बात, अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आपके लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। क्यों? आइए समझते हैं। आपको अगर एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट होंगे एनर्जी में। अब मान लीजिए आपको और एनर्जी चाहिए, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो चुके, जो एनर्जी मिलनी थी वहां से ग्लूकोज मिलना था वो मिल चुका। अब क्या होगा? अब आपकी बॉडी में जो फैट है वो कन्वर्ट होगा एनर्जी में। अब मान लीजिए ये भी हो गया, फैट भी खत्म हो गया, तो क्या चाहिए? तो फिर आपको प्रोटीन चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए होगा। तो इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आपको प्रोटीन चाहिए। इसलिए जो लोग जिम जाते हैं, जो जिम गोवर हैं, जो लोग जॉगिंग करते हैं, जो लोग रनिंग करते हैं, जो लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, ऐसे लोगों को आपका जिम ट्रेनर सजेस्ट करता है कि आप प्रोटीन लेके आइए। क्यों लेके आइए प्रोटीन? क्योंकि वहां पर जो एनर्जी चाहिए होगी वो कहां से मिलेगी आपको? वो आपको प्रोटीन से मिलेगी। दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेन देते हैं तो उसमें क्या होता है? मसल्स ब्रेकअप होती हैं, मसल्स टूटती हैं आपकी। तो इन मसल्स को रिकवर करने के लिए, इन मसल्स को बिल्ड करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑफकोर्स प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ में बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। दो ज्वाइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली क्या होता है? ये भी तो प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ में दो ज्वाइंट्स के बीच में, दो ज्वाइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है, बेसिकली वो कार्टिलेज कैसे बनता है? वो भी तो प्रोटीन से ही बनता है। तो बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ के लिए भी आपके लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ में आपके इम्यून सिस्टम के लिए जो भी टी सेल्स चाहिए होते हैं, जो भी बी सेल्स चाहिए होते हैं, इस बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है। आपका क्रेविंग जो है, बेसिकली जो आपने सपोज करें खाना खाया और खाना खाने के बाद आपका पेट तो भर गया लेकिन आपका मन नहीं भरा। सपोज करें आपने 9 बजे खाना खाया और 9 बजे खाना खाने के बाद में आप लेट गए, अपना कुछ काम करने लगे और 11 बजे आप उठते हो और 11 बजे फ्रिज के पास जाते हो और फ्रिज के पास जाके आप देखते हो वहां पर स्वीट का कोई पीस रखा हुआ और आपने स्वीट उठाया और खा लिया।
तो ये क्या है, ये क्रेविंग है, ये कोई भूख की वजह से नहीं हो रहा है, ये कोई भूख की वजह से नहीं हो रहा है, ये एक तरह की क्रेविंग है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से आती है। तो मैं अगर स्पष्ट भाषा में कहना चाहूं कि आपका पेट तो भर जाता है लेकिन आपका मन नहीं भरता, और बार बार आपको लगता है कि कुछ ये खा लिया जाए, कुछ वो खा लिया जाए, कुछ वो खा लिया जाए। तो ये जो समस्या है, इस समस्या की मुख्य जड़ क्या है? इस समस्या की मुख्य जड़ है प्रोटीन। प्रोटीन इज द ओनली सब्सटेंस बाय विच यू कैन बर्न योर फैट सेल्स। तो अगर फैट सेल्स को आप बर्न करना चाहते हैं, आप बहुत सारी डाइट कर रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका फैट है कि वो बर्न होने का नाम ही नहीं ले रहा, आपका वजन है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, आपका टमी साइज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या इश्यू हो सकता है? ऑफ कोर्स प्रोटीन डेफिशिएंसी बॉडी में हो सकती है। अगर बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आपके फैट सेल्स बर्न नहीं होंगे, और फ्लैट सेल्स अगर बर्न नहीं होंगे तो बट नेचुरल आपका वेट कम नहीं होगा, आपका टमी साइज कम नहीं होगा। हार्ट आपका क्या है? हार्ट आपका एक मसल है, और मसल को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑफ कोर्स प्रोटीन चाहिए होता है। तो आप अगर चाहते हैं आपके दिल की धड़कन सुचारू रूप से चलती रहे, आपका हार्ट प्रॉपरली काम करता रहे, तो ऑफ कोर्स आपको प्रोटीन चाहिए होगा। अगर कोई घाव हो गया है और घाव भर नहीं रहा है तो ऑफ कोर्स प्रोटीन चाहिए होगा। इसके साथ साथ में प्रोटीन बेसिकली काम करता है एज ए कार्गो शिप। जिस तरह से कार्गो शिप्स क्या करते हैं, वो सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं, तो प्रोटीन बेसिकली काम करता है कार्गो शिप्स की तरह। और इन्हीं कार्गो शिप्स पे तमाम तरह के न्यूट्रिशन आपके जो कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं, वो इन्हीं कार्गो शिप के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो फिर न्यूट्रिशन भी बॉडी में नहीं पहुंचेगा, सेल्स तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। और अगर सेल्स तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? फिर हाथ पैरों में सनसनाहट होगी, हाथ पैरों में झंझनाहट होगी। दिन भर अगर थकान बनी रहती है, दिन भर अगर कमजोरी सी महसूस करते हैं, तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन है। बाल बहुत तेजी से टूट रहे हैं, नाखून आपके टूट रहे हैं, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है, अगेन ये सारे लक्षण किस चीज के हैं? ये प्रोटीन डेफिशिएंसी के लक्षण है। अब करना क्या होगा इसके लिए? करने के लिए हमारे पास में 3 तरह के प्रोटीन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। पहला प्रोटीन है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। इसको हमने 3 तरह के प्लांट से डेरिवेट किया है। पहला है हमारा गेहूं यानी व्हीट प्रोटीन, दूसरा है पी प्रोटीन, तीसरा है सोया प्रोटीन। इन तीनों प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से हमने बनाया है ऑल प्लांट प्रोटीन। 10 ग्राम अगर आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उसमें से 8.4 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, जिसका 98% बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। इसको आप मैगी में ले सकते हैं, पोहा में ले सकते हैं, रोटी में ले सकते हैं, दाल में ले सकते हैं, सब्जी में ले सकते हैं, किसी भी तरह से, हलवा में ले सकते हैं, किसी भी तरह से लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं है और इसमें कोई टेस्ट नहीं है। इसके साथ साथ में कुकिंग का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि इसको आप अगर गर्म करते हैं तो इसकी एफिकेसी पे कोई असर नहीं पड़ता। पीडीकास स्कोरिंग रेट 1 है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन अगर मैं कहूं आपके लिए या पूरी फैमिली के लिए, तो वो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। कैसे ले सकते हैं आप? जो बेस्ट तरीका मैं बताता हूं वो ये है कि आपके घर में अगर 15 से 20 किलो आटा यूज होता है तो आधा किलो प्रोटीन पाउडर का एक डब्बा लीजिए, उस 15 से 20 किलो आटे में आधा किलो प्रोटीन पाउडर को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में फिर क्या होगा? रोटियां बनेंगी, और रोटियां बनेंगी सब में बटेंगी, तो सबको अपने अपने हिस्से का प्रोटीन मिल सकता है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के माध्यम से। तो पहला प्रोटीन हमारे पास में ये है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। हर घर की रिक्वायरमेंट है, अपने ऑर्डर बुक में जरूर नोट करिएगा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। दूसरा प्रोटीन क्रस्ट। अगर कोई व्यक्ति घर में ऐसा है जो कि एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, जिम करता है, तो नो डाउट हमारे पास में स्पोर्ट्स की रेंज बहुत अच्छी आ गई है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो प्रोटीन क्रस्ट हमारे पास में है। प्रोटीन क्रस्ट का 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम ले सकते हैं। जिम जाने से पहले ले सकते हैं और जिम से लौट के आने के बाद में ले सकते हैं। इसमें हमने मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन का यूज किया है। इसके साथ साथ में विटामिन और मिनरल्स का जखीरा इसके अंदर हमने डाल रखा है। इमीडिएट एनर्जी देता है ये प्रोडक्ट आपको। तो अगर आप बहुत ज्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं और अपने प्रोटीन को आप बैलेंस करना चाहते हैं तो प्रोटीन क्रस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास में है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मोदी केयर, वन ऑफ द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ मोदी केयर। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमने आपको मिल्क प्रोटीन दिया हुआ है, वे प्रोटीन दिया हुआ है, इसके साथ साथ में इसमें 37 तरह के वाइटल न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, और 3 मुख्य इंग्रेडिएंट इसके हैं, डीएचए, काउ कोलेस्ट्रम और एफओएस। एफओएस, डीएचए क्या करता है? डीएचए बच्चे के ब्रेन को विकसित करने में हेल्प करता है, बच्चे की आई साइट को अच्छा रखता है, बच्चे की नर्व्स को अच्छा रखता है, इसके साथ साथ में बच्चे का कंसंट्रेशन बनाता है। बेसिकली आपके ब्रेन का जो 40 फैटी एसिड्स है उसका 40% पार्ट क्या है? वो डीएचए, और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आपको डीएचए देता है। इसके साथ साथ में एडीएसडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपरट्रॉफी डिजीज, अगर किसी बच्चे को एक जगह बच्चा शांत होकर बैठता नहीं है, उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में,
तो आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए, डीएचए कवर अप करेगा इस चीजों को। इसके साथ साथ में काउ कोलेस्ट्रॉल, अगर बच्चा रेगुलर बीमार रहता है, जैसे ही सीजन चेंज होता है, सर्दी जुकाम बुखार उसको हो जाता है, आप बार बार पेडियाट्रिशियन के पास लेके जा रहे हैं अपने बच्चे को, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध में मिला के लगातार 3 महीने देके देखिए, बच्चे की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर काउ कोलेस्ट्रॉल है। इसके साथ साथ में इसमें है एफओएस फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, जो लहसुन में, जो प्याज में मिठास आप देखते हैं, वो होती है एफओएस के कारण, तो वो इसमें प्रोवाइड पाया जाता है, जो बच्चे का डाइजेशन बहुत अच्छा रखता है, बच्चे को भूख बहुत अच्छे से लगती है। तो जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, जिनकी मम्मियां बच्चों के पीछे खाना लेके भागती रहती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा खाता नहीं है, आप अगर स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना शुरू करेंगे तो बच्चा आपके पीछे थाली लेके भागेगा, मम्मी खाना दे दो, मम्मी खाना दे दो। इसके साथ साथ में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चे की हाइट को लेके थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा कॉन्शियस है अपने बच्चे की हाइट को लेके, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हाइट, यानी कि जिसने जिसने इस प्रोडक्ट को अपने बच्चों को दिया है, उन बच्चों की हाइट बहुत तेजी से ग्रो करी है। क्यों? क्योंकि सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं, सभी तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर है, इसके अंदर काउ कोलेस्ट्रॉल है, एफओएस है, प्रोटीन है, तो बच्चों की हाइट के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ जिसने जिसने भी इस प्रोडक्ट को लिया है, निश्चित रूप से उनको बहुत फायदा हुआ है। तो ये 3 तरह के प्रोटीन मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, और निश्चित रूप से आपके ऑर्डर बुक में प्रोडक्ट्स होने ही होने चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। जो लोग करते हैं अपने बच्चों से प्यार, वो स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट से कर नहीं सकते इनकार। जो करते हैं अपनी फैमिली से प्यार, वो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर से कर नहीं सकते इनकार।